ओके। तो खैर ये मामला क्या है ये भी पूरा डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि अब कंपनियां ये कह रही हैं कि बेसिकली ठीक है आप एजीआर लेना है लेकिन वो कैलकुलेशन में गलती हुई है इसकी वजह से। खैर एनीवे आज शो की शुरुआत मैं जो हेडलाइन में 2-3 चीज़ें हमने मेंशन की उसी से करेंगे। आशीष, कल हमने बात की थी कि अगर हर कोई खरीदेगा तो बेचेगा कौन, और बेचेंगे फिर इवेंचुअली प्रमोटर्स और इनसाइडर्स, बिकॉज वो मार्केट का एक अपने आप में एक इक्विलिब्रियम सेटिंग का मैकेनिज्म होता है ताकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड ना हो जाए। तो ये एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। आज देखिए 3 बड़ी ब्लॉक डील हो रही हैं और ये इंडियन मार्केट की डेप्थ आपको बता रही हैं कि क्या है इंडियन मार्केट की डेप्थ। हर डील में प्रमोटर या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर अपना हिस्सा बेच रहा है थोड़ा थोड़ा। इंडिगो नोन था, लॉकन खत्म हो गया था, अब गंगवाल साहब बेच रहे हैं अपना कुछ और हिस्सा और उसके बाद फिर एक लॉकिंग शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 804 मिलियन डॉलर्स के करीब की डील है जो गंगवाल साहब बेच रहे हैं। पीबी फिनटेक में 192 मिलियन डॉलर की डील होगी। टेंसेंट यहाँ पर बेच रहा है 2.1% स्टेक, और वेल्सपन लिविंग यहाँ पर प्रमोटर 4.6% स्टेक बेच रहे हैं और रेज कर रहे हैं 106 मिलियन डॉलर्स। इस मार्केट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी अगर आज ये तीनों के तीनों स्टॉक्स लो से रिकवर हो जाए, और वो हो भी जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हो भी जाएगा, कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहने का पॉइंट क्या है, कुल मिलाकर 1.1 बिलियन डॉलर्स की डील कंज्यूमेट होंगी या तो प्री ओपन में या फिर ओपनिंग के तुरंत बाद। इंडियन मार्केट में आज की डेट में 1.1 बिलियन बैंकर 1.1 बिलियन डॉलर की इक्विटी प्लेसमेंट कर लेते हैं आराम से, 1 लाख डिपॉजिट नहीं जुड़ा पाते हैं आज की डेट में। ये दिक्कत है मार्केट में, एक मतलब दिक्कत कह लीजिए या मार्केट की डेप्थ कह लीजिए। मतलब इन्हीं बैंकर्स को बोलिए कि आप बैंकों को कि 1 लाख का डिपॉजिट ला के दे दें, वो नहीं ला पाएंगे। तो ये मार्केट में एक और चीज़ हो रही है। अब तक तो हम ये कह रहे थे ना कि कंपटीशन था कि भाई लोग अपना पैसा बैंकों में नहीं डाल रहे हैं, लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। कॉर्पोरेट भी यही कर रहे हैं। अब कॉर्पोरेट भी डेट नहीं रेज कर रहे हैं, कॉर्पोरेट भी इक्विटी रेज कर रहे हैं। सोचिए मतलब हर कॉर्पोरेट को लगता है कि मेरे को आराम से इक्विटी मिल रही है। कोई कॉर्पोरेट ऐसा नहीं है जिसको इक्विटी ना मिल रही हो। वोडाफोन आइडिया तक ने इतनी बड़ी इक्विटी रेज कर ली थी, तो इसके लिए और हर किसी को इक्विटी, और इक्विटी मार्केट से हो क्या रहा है, इक्विटी मार्केट चलने लगती है तो जो पुराने लेनदार हैं वो भी कहते हैं चलो ठीक है हमें भी थोड़ा स्टेक ही दे दो आप तो चलेगा हमको। तो वो आजकल ये हो रहा है, बैलेंस शीट रिपेयर हो रही है। इंडिया इनकी बैलेंस शीट अच्छे से रिपेयर हो रही है। जो लोग अपनी डेट है उसको कम कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि यार इक्विटी मार्केट में इतना अच्छा पैसा बन रहा है, उसको लेके एक बार के लिए अपनी डेट ख़त्म कर दो, बाद में देखेंगे क्या करना है। ये स्टॉक प्राइस पता नहीं कल रहे या ना रहे। तो इसके लिए तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इवन जो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं जिन्होंने कभी इक्विटी मार्केट का रुख नहीं किया, वो भी अब इक्विटी मार्केट की तरफ जा रही हैं। भाई दिख रहा है ना, मतलब आपको एक क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, और अगर स्पेशली आपके पास काफ़ी होल्डिंग है तो थोड़ा सा बेच दो और अपना डेट कम कर दो। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक और रीज़न है कि बैंक्स नहीं चल रहे हैं एज ए साइड इशू कि क्यों बैंक्स नहीं चल रहे हैं। खैर एनीवे ये तो खैर मार्केट की डेप्थ हो गई। कल निफ्टी ने इंट्राडे हाई लगाया और कल निफ्टी ने क्लोजिंग हाई लगाया, और मार्केट अब ब्लू स्काई टेरिटरी में है। और ब्लू स्काई टेरिटरी में मार्केट जो होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। इस मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है इन्वेस्टेड ना रहना। देखिए मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मार्केट में एक टाइम पे करेक्शन आएगी, और जब करेक्शन आएगी वो बड़ी वाली करेक्शन आएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप उसको टाइम नहीं कर सकते, आप ये नहीं जान सकते कि कब मार्केट में वो करेक्शन आएगी। तो इसके लिए इस मार्केट में ट्रेडर्स के लिए पास तरीका एक ही है, इस मार्केट में अपना स्टॉप लॉस जो है, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लेते आने का, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हर रैली के साथ ऊपर लेकर आइए। और इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल है, अपना हर पोर्टफोलियो को हर टाइम पे आप इवेलुएट करिए, देखिए कि कौन से पोर्टफोलियो स्टॉक्स आपके ठीक हैं, कौन से पोर्टफोलियो आपके स्टॉक्स ठीक नहीं हैं। आज की जहाँ तक बात है, आज ऑब्वियसली हमारे पास बड़े क्यूज़ हैं इन टर्म्स ऑफ रिलायंस की एजीएम, इन टर्म्स ऑफ हाउ हम नैस्डैक के एनवीडिया के नंबर्स पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें होंगी आज, रिलायंस और आईटी दोनों फोकस में होंगे। लेकिन मार्केट कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेगा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से लोअर लेवल से आज फिर रिकवरी आ जाएगी, ये मेरा बिलीफ है। कोई ना कोई मार्केट को रास्ता मिल जाएगा, हो सकता है आज बैंक्स चल जाए फॉर ऑल यू नो, तो कुछ ना कुछ मार्केट ढूंढ लेगा यहाँ पर। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन खड़ा हुआ है सामने, खूब सारे इवेंट्स कल रात के आज दिन के जिस पे अपन लोग रिएक्ट कर रहे होंगे, जिनकी तैयारी कर रहे होंगे।
तो ऐसे एक्शन पैक दिन में शुरुआत जो होगी थोड़ी सी फीकी होगी, ऐसा गिफ्ट निफ्टी